हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में। दोस्तों, डेली की तरह अपन आज करंट अफेयर से कुछ फैक्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्ट है कि हाल ही में किसे COP10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष पुनः चुना गया है ना। तो किसके लिए चुना गया? भारत को चुना गया है इसका। तो पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 10वें सम्मेलन में भारत को एशिया प्रशांत समूह है ना 4 का ब्यूरो पुनः अध्यक्ष, इसका उपाध्यक्ष चुना गया है। किसके लिए? भारत के लिए। ठीक है। अब भारत जो है वो कई क्षेत्रों में भारत को कहाँ कहाँ क्या क्या चुना गया है अपन वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो भारत जो है वो UAE एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 102वें नंबर पर रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार आपका निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक आपका मार्केट आपका बन के उभरा है। भारत राष्ट्रीय ऊंट आपका स्थिरता पहल शुरू करेगा। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 22 पदक जीते हैं। ये भारत से संबंधित कुछ फैक्ट रहे जो अपन लोगों ने यहाँ पर देखे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि हाल ही में किसे WIPO का सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसके लिए? प्रतिभा M सिंह को इसका आपका चुना गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ना। इनका जो कार्यकाल है वो 2025 से 2027 के लिए आपका रहेगा। यह पहली बार है कि कोई भारतीय और वास्तव में एक एशियाई व्यक्ति जो है, जो आपकी पहली बनी है, इस प्रतिष्ठित वैश्विक भूमिका में इनको चुना गया है ना। जो भारत की बौद्धिक संपदा कानून और नीति में बढ़कर नेतृत्व क्षमता को आपका उजागर करता है। ये भारत की नहीं, एशिया की भी आपकी पहली व्यक्ति हैं जिनको इस पद पर आपका नियुक्त किया गया है। ये आप याद रखेंगे, है ना। अब कुछ फैक्ट अपन देखेंगे कि अक्काई पद्मशाली जो है वो सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य आपकी बनी है। ठीक है। निर्मल मिंडा एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। विवेक मेनन जो है वो IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं। तरुण गर्ग को हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD इन CEO नियुक्त किया गया है। रोशनी अधिकारी पाठक को 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सदस्य इनको नियुक्त किया गया है। IMF का पहला उप प्रबंध निदेशक डैन केट्स को नियुक्त किया गया है। FICCI है ना फिक्की में अमित गोयनका को 2025-26 कार्यकाल के लिए अपना निर्वाचित अध्यक्ष आपका घोषित किया गया है। ये कुछ फैक्ट हैं जो अपन ने यहाँ पर देखे हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि हाल ही में किसे भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य आपका घोषित किया गया है? केरल को। केरल को 1 नवंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त घोषित आपका किया जाएगा, जो भारत के सामाजिक विकास में एक ऐतिहासिक आपका मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है ना। अब केरला से संबंधित कुछ फैक्ट अपन यहाँ पर देखेंगे कि केरल के कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय आपका खोलेगा। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के तहत PATA गोल्ड अवार्ड आपका 2025 से नवाजा गया है। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य आपका घोषित किया गया है। ठीक है ना। तो केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई है। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में आपका हुआ है। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथोमिस अब्राहिमी की खोज हुई है। केरल का आधुकल पुलिस स्टेशन जो है वो भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन आपका बना है। केरल का पहला स्किन बैंक जो है वो तिरुवनंतपुरम में आपका खुलेगा। तो ये केरला से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो अपन लोगों ने यहाँ पर देखे हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में निंगोल चाकोबा उत्सव आपका मनाया गया? तो अभी हाल ही में कहाँ मनाया गया? ये मणिपुर में आपका मनाया गया। ठीक है। अब मणिपुर से संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे। मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। मणिपुर में मेरा हाउ चोंगवा महोत्सव आपका मनाया गया। 14वें सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव का जो आयोजन है जो वो आपका मणिपुर में किया गया। मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशाल का कछुआ का पहला कृत्रिम प्रजनन आपका किया गया है। मणिपुर की कैबिनेट ने AIIB
के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। मणिपुर में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस आपका मनाया गया। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है वो पदक तालिका में जो मणिपुर है वो आपका शीर्ष पर ओम सुंदर ने मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आपकी शपथ ली है। ये आपको याद रखना है। ये मणिपुर से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो अपन लोगों ने यहाँ पर देखे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में कौन गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में आपका शामिल हुआ है ना। तो चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बने हुए हैं, कौन बने हैं? कार्तिक नारायणन, है ना। एक्सेंचर या एसेंचर के पूर्व मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO कार्तिक नारायण को गूगल क्लाउड का आपका जो चीफ प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑफिसर आपका नियुक्त किया गया है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने इस नियुक्ति का स्वागत करते हुए कहा कि नारायण का नेतृत्व कंपनी की AI और क्लाउड सेवाओं की वृद्धि को आपका तेज करेगा। तो जिनके नाम में ही नारायण है वो नारायण होते हैं, ये अपन इस बात को याद रखेंगे, ठीक है ना। हाल ही में कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है वो सोशल मीडिया पर इसने प्रतिबंध आपका लगाया है? तो न्यूजीलैंड ने आपका ये प्रतिबंध लगाया है। भारत, ठीक है ना, ये आपको पूरी तरीके से याद रखना है। तो न्यूजीलैंड, ठीक है। हाल ही में ऋषभ टंडन का 35 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये आपके गायक थे। ये आशिकी और इसके फकीराना जैसे गानों के लिए आपके मशहूर भारतीय अभिनेता ऋषभ टंडन जो है गायक भी थे, अभिनेता भी थे। इनका हाल ही में 35 वर्ष की छोटी सी आयु में आपका निधन हो गया, ठीक है। दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हुआ, ठीक है। हाल ही में कौन वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर आपका बना हुआ है? तो चेन्नई, ठीक है। चेन्नई आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम आपका उठाते हुए चेन्नई भारत का पहला शहर बन गया है जिसने पूरी तरीके से रियल टाइम फ्लड, है ना, को मंजूरी आपकी इसमें दी है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर आपके प्रतिबंध लगाए हुए हैं? तो रशिया, तो रूस के उस पर लगाए हुए हैं, ठीक है। इसे यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए दबाव बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका ने रूस की जिन 2 प्रमुख तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं वो रोजनेफ्ट और लुकाइल आपकी हैं, है ना। खास बात यह है कि भारत इन दोनों कंपनियों से तेल खरीदता है। ऐसे में इन प्रतिबंधों का जो असर है उसका बुरा असर भारत पर आपका पड़ने वाला है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया जिसमें आपकी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आपका इसका आयोजित किया गया, राजस्थान के बीकानेर में, ठीक है। रूस ने अमेरिका के साथ आपका प्लूटोनियम समझौते को हटने का आपका एक कदम उठाया है। रूस 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली जो है वो आपकी शुरू करेगा, जो आपका एक तरीके से आपका एक मील का पत्थर होगा। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल जो है वो बहुपक्षीय अभ्यास जैपेट के लिए रूस रवाना हुआ। रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलल कैंसर का टीका आपका पेश किया है। रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले हैं। रूस में 600 साल बाद क्रासेनिकोव ज्वालामुखी जो है वो आपका फटा हुआ है। रूस ने अपने सबसे बड़े रासायनिक अभ्यास स्थान का आयोजन किया है। ये रसिया से संबंधित कुछ आपके फैक्ट हैं जो अपन लोगों ने यहाँ पर देखे हैं, इनको आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में किसने 2025 ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार आपका जीता है? तो सुनील अमृत ने जो है वो आपका ये अवार्ड आपका जीता है। भारतीय मूल के इतिहासकार हैं सुनील अमृत, ठीक है। इन्होंने अपनी कृति द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए आपका ये पुरस्कार आपका जीता है, ठीक है। तो ये कुछ आज तक के फैक्ट रहे जो अपन लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो इनको आप लोग अच्छी तरीके से देखिए, पढ़िए, समझिए और इनको आप लोग नोट करते रहिए और डेली हम लोगों से जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए क्या करना है, जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।